हेलो स्टूडेंट्स। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा कैपेसिटर क्या होता है। सो इट इज़ अ पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स kept close to each other। मतलब कि हमारे जब दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स अगर एक दूसरे के पास में रखे जाएंगे तो हमारा वो क्या फॉर्म करता है, हमारा वो एक कैपेसिटर फॉर्म करता है। ठीक है। अब कैपेसिटर्स बच्चा आपके दो टाइप के होते हैं। एक कैपेसिटर आपको ऐसा दिखता है, दैट मीन्स जिसका हमारा सिंपल डायग्राम कैसे होगा, ऐसे करके बुक्स में बना होगा, और एक कैपेसिटर का डायग्राम आपका कुछ ऐसे करके बना होगा। सो दैट मीन्स इस कैपेसिटर को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर, और इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर। तो आखिरकार हम ये कैपेसिटर की बात किए तो आखिरकार हमारा ये कैपेसिटर होता क्या है। तो बेटा, जो आप घर में फैंस का रेगुलेटर यूज़ करते हो तो उस पर आप देखते होगे कि 1 पे किए हो तो आपका फ़ैन धीरे मूव कर रहा है, 2 पे करोगे तो आपका रोटेशन पर मिनट और इंक्रीज़ होगा, 3 पे करोगे तो और इंक्रीज़ होगा, 4 पे करोगे तो आपका स्पीड और इंक्रीज़ होगा। दैट मीन्स कैपेसिटर एक तरीके से जो आपका वोल्टेज जो आप दे रहे हो उस वोल्टेज को वो कंट्रोल करने की काम कर रहा है। और उस वोल्टेज को वो कैसे कंट्रोल करता है, तो बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर मिनट। ठीक है। अब आपका ये फिक्स्ड कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर्स आपके कहाँ कहाँ लगे होते हैं। तो बेटा, कूलर जो आपका आता है लोहे वाला कूलर, तो उसमें आप देखते होगे कि कुछ कुछ आपके ऐसे कूलर्स हैं जहाँ पे आप उसको सिर्फ फ़ैन को ऑन और ऑफ कर सकते हो, आप उसके स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कैपेसिटर हो जाएगा। लेकिन जो आपका फैंस होता है, आप अपने फैंस के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, तो वहाँ पे हम वेरिएबल कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं। तो बच्चा, ये बात थी हमारी कैपेसिटर्स की। अब हम लोग का अगला टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, फील्ड इन अ कैपेसिटर, कि आखिरकार हमारा एक कैपेसिटर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, हमें अब ये देखना है। तो हमने क्या काम किया, हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा सिग्मा 1 है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा सिग्मा 2 है। इसको हमने एक एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट कर लिया या फिर एक एक्सटर्नल सोर्स या बैटरी से कनेक्ट कर लिया। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 की वजह से हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम E1 कैलकुलेट करते हैं। तो E1 हमारा कितना होगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 हमारा कितना होगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने ये जो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट जो मैंने वैल्यू लिखा है, तो चैप्टर 1 के वीडियो लेक्चर्स में जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की हुई थी। ठीक है। तो अब बेटा, अगर आप देखो तो हमें E1 और E2 की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें अब E नेट कैलकुलेट करना है। अब हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हमारा सिग्मा 1 होगा वो हमारा सिग्मा 2 के इक्वल होगा। ठीक है। अब ये इक्वल क्यों होगा, ताकि हमारा जो नॉर्मल जो कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर का है, जिसको कि हम अपने आगे के वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, वो हमारा मेंटेन रहे। दैट मीन्स जितना चार्ज डेंसिटी हमारा इसके ऊपर है
उतना ही चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर होगा। अगर मैं लेमैन टर्म्स के टर्म में बात करूं तो मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज है, तो दैट मीन्स ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्ज ही होंगे। तो इस हिसाब से हमारा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। इसको हमने सिग्मा के इक्वल लिख दिया, तो हमारा E1 अब किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर हमें E नेट की वैल्यू हमें क्या मिली, E नेट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। थैंक यू क्लास।